नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। 1 बजे काफी सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि आंगनबाड़ी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम मानदेय को लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आई, सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा क्या आप 30 साल ही काम कर पाएंगी, अब 30 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा या फिर क्या चीजें होंगी, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा ICDS विभाग क्या आपको अलग से कुछ मेहनताना देगा, और अगर देगा तो कितने रुपए देगा, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा कुछ तोहफे भी आंगनवाड़ी को दिए जा रहे हैं और जल्द ही मानदेय बढ़ सकता है, उसको लेकर अंतिम रूप भी दे दिया गया है। तो सारी जानकारी देने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बहनों के लिए, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। सभी बहनें जल्दी जल्दी इस वीडियो को 3000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, तो सही बहनें टारगेट पूरा करना ताकि हमारी मेहनत पूरी हो सके। हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हर एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा समय लगता है, तो लाइक करना तो बनता है। आपको सिर्फ एक बटन दबानी है, वीडियो लाइक हो जाएगा। चलिए करते वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मोदी सरकार ने सरकार के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो सरकारी सेवा में 30 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक ये एक सतत प्रक्रिया है जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। अब यहाँ तक अगर पढ़े तब तो लिखा सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन क्या आंगनवाड़ी के लिए भी ये सारी चीजें होंगी? यहाँ पर कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को अभी मंत्रालय और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है। रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये ऐसी चीजें सभी के लिए लागू हो सकती हैं, आपके लिए भी लागू हो सकती हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको सरकार कभी भी निकाल सकती है, और ऐसा हमने पहले भी देखा है जिसमें बहुत सारी आंगनवाड़ियों की नौकरी गई है। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई भी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सरकार अब इसको लेकर और भी ज्यादा सख्त हो रही है। जो उनके खुद के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रही है। अगली अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को एक और तोहफा देने जा रही है। इसके तहत उन्हें साइकिल दिए जाने की तैयारी है। प्रयास यही है कि वे कम समय में अधिक से अधिक एरिया कवर कर सके। इसका लाभ 2 लाख लोगों को मिलेगा। भोपाल से खबर निकलकर सामने आ रही थी। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, मातारी जतन योजना के आरंभ होते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने आवश्यक सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन पे उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी में आज पेयजल समेत ईंधन, बर्तन आदि की समस्याएं हैं। ऐसे में गर्भवती माताओं को होम टेक राशन के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या आंगनवाड़ी को अलग से इसका मेहनताना मिलेगा? तो यहाँ पर मातारी जतन योजना शुरू होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का काम बढ़ जाएगा। पहले से ही अनेक बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे कार्यकर्ता बच्चों के अलावा गर्भवती माताओं की भी देखभाल और पोषण आहार की पूर्ति करेंगे। ऐसे में उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ECC प्रशिक्षण के तहत बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। इस मौके पर जयश्री कौशिक, जुलेखा ईरानी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थीं। अब यहाँ पर विभाग से आंगनवाड़ी ने मांग तो की है, लेकिन विभाग ने इसमें अपना कोई रुख नहीं दिखाया है। आपको बता दूं कि इसके लिए आंगनवाड़ी को अगर अच्छा मानदेय मिले तो आंगनवाड़ी को बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगली अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में 65,000 कर्मियों का मासिक वेतन बढ़ाया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मियों को अभी 10,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो कर्मियों के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि होगी। संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है। राज्य सरकार अब उन्हें उनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। मुंबई से खबर निकलकर सामने आ रही थी। अगली अपडेट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय, सावित्री चौधरी जी ने बड़ी बात बोली है। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए वैसे तो बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ से बड़ी आवाज उठाई गई है। क्या बोला गया, सारी चीजें बताने वाला हूँ। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मलका पार्क में बैठक की। बाद में आंगनवाड़ी विकास भवन
पहुंची और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष सावित्री चौधरी ने कहा कि सभी सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता रहा है। प्रदेश सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हालत बद से बदतर हो गई है। आंगनबाड़ी रूट ग्रास लेबर पर काम करती हैं और पूरे कोरोना काल में काम कर रही हैं। उन्हें 3 माह में से कोई मानदेय नहीं मिला है। अल्प मानदेय में वह अपना गुजारा कैसे करे। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी थी तो सरकार द्वारा संतोषजनक मानदेय देने के लिए कहा था। वहीं वर्ष 19 में 1500 रुपए मानदेय तो बढ़ा दिया, लेकिन आज तक आंगनबाड़ियों को नहीं मिला। साथ ही वैश्विक महामारी में ना तो भत्ता और ना ही कोई सुरक्षा कवच दिया। पदाधिकारियों ने 50 लाख रुपए का बीमा व 62 वर्ष के बाद उनको पेंशन दिलवाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह हड़ताल करने पर मजबूर होंगी। यहाँ पर मंत्री ने सामने आकर ये जो एक अध्यक्ष है, एक तरीके से उन्होंने सामने आकर आवाज उठाई और ये बड़ी बातें बोली हैं। अब इस पे जो भी बड़ी अपडेट आएगी बुलंदशहर से वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सारी बड़ी अपडेट मैंने दे दी, किस तरीके से सावित्री चौधरी जी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके अलावा मुंबई में किस तरीके से जल्द 12,000 रुपये मानदेय हो सकता है 65,000 आशा कर्मियों का। इसके अलावा अलग से मेहनताना मिले, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई धमतरी में। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तोहफा देने जा रही है, उनको साइकिल वगैरह देने की बातें हो रही हैं। इसी के अलावा यहाँ पर 30 साल की उम्र में नौकरी जा सकती है। अगर कोई भी गलती हुई तो किसी भी उम्र में आपकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त होती दिख रही है और खुद सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये रूल है। तो जो भी बड़ी अपडेट होगी इसको लेकर वो मैं बता दूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा सभी बहनें। आप बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके की आंगनबाड़ी या सच्ची खबरें चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकती हैं। हम जल्द से जल्द आपकी कमेंट पढ़ के उस पर खबरें लाने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आंगनबाड़ी आशा बहनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें निकाल कर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप बहनों को कभी कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एक ही जगह सारी आंगनबाड़ी आशा, एएनएम, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी की सच्ची खबरें मिलती रहे। लगातार काफ़ी ज़्यादा सालों से हम आपके लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं और आगे भी आपके लिए अच्छे से कार्य करते रहेंगे। तो सभी बहनें वीडियो को लाइक करें। बाकी आप देश में कहीं से भी देख रही हैं कमेंट करें, अपने राज्य का, सिटी का नाम लिखें और बताएं कि कौन सी खबरें आपको चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।